कहानी की शुरुआत में हम एक कपल एंटोनियो और बेका को देखते हैं जो आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे। तभी एंटोनियो बेका को थप्पड़ मार देता है पर बेका भी उसे थप्पड़ मारती है। ये देखकर एंटोनियो को काफी गुस्सा आता है। तभी बेका उससे कहती है कि अब वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वो उस पर काफी हाथ उठा रहा है और अगर उसने ये बात अपने भाइयों को बताई तो वो लोग उसे मार डालेंगे। अब ये सुनकर एंटोनियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद हमें 25 साल बाद दिखाया जाता है जहां अब एंटोनियो को जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वो अपने एक साथी लॉयर के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसकी एक इकलौती आंट थी जिसकी अब मौत हो चुकी है, जिससे उनका गेस्ट हाउस अब उसका हो गया है। फिर वो उसे उस गेस्ट हाउस की चाबी देता है और उसकी देखभाल करने को कहता है। इसके बाद एंटोनियो जब उस गेस्ट हाउस में जाता है तो पाता है कि वो काफी बड़ा है। तभी वो रूम नंबर 6 में जाता है जो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद वो एक डायरी में लिखता है कि अब वो एक सीरियल किलर बनने वाला है क्योंकि जेल में उसने एक सीरियल किलर के बारे में सुना था जो लड़कियों को पकड़कर उनके साथ इंटीमेट होता था और फिर उन्हें जान से मार डालता था। इसके बाद एंटोनियो रूम नंबर 6 को फिक्स करता है ताकि वो उसे अपना स्लॉटर रूम बना सके। वो वहां पर एक टेबल रखकर उसके चारों तरफ बेड़ियां लगा देता है और दीवार को प्लास्टिक से कवर कर देता है ताकि किसी की भी आवाज बाहर न जा सके। अब कुछ दिन बाद एंटोनियो एक सिंगल वोमेन से शादी करता है जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है। फिर वो फ्रांसिस्का को अपने गेस्ट रूम में ले जाता है और उसे सभी रूम्स को दिखाता है। दरअसल फ्रांसिस्का एक नर्स होती है जिसका एक डॉक्टर के साथ अफेयर भी चल रहा था। तभी रात में एक आदमी चुपके से उनके गेस्ट रूम में आता है जो कि वहीं पर एक कमरे में रहता था। तभी उसे नीचे से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जिससे वो कैंडल लेकर नीचे जाता है। तभी उसे एंटोनियो मिलता है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो काफी दिनों से यहाँ चुपके से रह रहा है क्योंकि वो होमलेस है। फिर एंटोनियो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। तभी वो उसकी एक फोटो ले लेता है ताकि वो उसे अपनी डायरी में लगा सके क्योंकि वो लड़का उसका पहला विक्टिम होने वाला था। तभी वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और मारा जाता है क्योंकि एंटोनियो ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। इसके बाद एंटोनियो उसे एक रूम में ले जाता है और उसकी छानबीन करता है जहां उसे उसकी जेब से एक प्लेन का टिकट मिलता है। अगली सुबह फ्रांसिस्का जब अपनी जॉब से वापस आती है तो वो एंटोनियो को सोफे पर लेटा हुआ पाती है। फिर वो उसे उठाकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों लेटा है। तो एंटोनियो उसे कहता है कि वो बस उसका ही इंतजार कर रहा था। रात में जब एंटोनियो अपनी बालकनी में होता है तभी उसे एक प्रोस्टिट्यूट जाती हुई दिखती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए, जिस पर वो लड़की तैयार हो जाती है और सर्विस देने के लिए उसके घर में आ जाती है। फिर एंटोनियो उसे फूड सर्व करता है और उससे कहता है कि वो उसे बांध कर उसके साथ करना चाहता है। ये सुनकर वो लड़की भी तैयार हो जाती है, जिसके बाद एंटोनियो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाता है जिस पर वो लड़की पूछती है कि ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो एंटोनियो उससे कहता है कि मुझे ऐसा करना पसंद है। इसके बाद एंटोनियो उसे रूम नंबर 6 में ले जाता है जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और पूछती है कि तुमने यहाँ पर प्लास्टिक क्यों बिछा रखा है। इस पर वो बताता है कि उसे यहाँ गंदगी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से जाने वाली होती है। तभी एंटोनियो उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देगा, जिस पर वो लड़की मान जाती है और टेबल पर जाकर लेट जाती है। जिसके बाद एंटोनियो उसके हाथ और पैर बांध देता है। फिर वो उसकी एक फोटो लेता है और उसे अकेला छोड़कर बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। अब अगली सुबह वो वापस से उस लड़की के पास जाता है जहाँ वो लड़की सो रही होती है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जिससे वो लड़की उसे डांटने लगती है क्योंकि वो पूरी रात उसे बांधकर यहाँ से चला गया था। तभी एंटोनियो उसकी फोटो लेता है और बिना कुछ बोले वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद जब फ्रांसिस्का जॉब से वापस आती है तो तभी उसे रूम नंबर 6 से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो उस दरवाजे को खोलने वाली होती है तभी एंटोनियो उसे रोक देता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है। रात को एंटोनियो वापस से
उस लड़की के पास जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए उससे खुद को छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन एंटोनियो उससे कहता है कि अब तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब वो उसे जान से मारने वाला है। तभी वो लड़की उससे कहती है कि उसे प्यास लगी है। इस पर एंटोनियो उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, और जब वो लड़की अपना मुंह खोलती है तो वो उसके मुंह में एक लिक्विड डाल देता है, जिससे उस लड़की को उल्टी आ जाती है, क्योंकि वो उसी का यूरिन होता है। अगले दिन एंटोनियो फिर से उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है, जिससे अब वो लड़की मरने वाली होती है। इसके बाद एंटोनियो उस लड़की की तस्वीर खींचता है और अपनी चैन से उठाता है, जिस पर वो लड़की घबराते हुए पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। इस पर वो कहता है कि अब वो उसे मुक्ति देने वाला है, जिसके बाद वो उस लड़की के टांग को काट देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। फिर वो अपनी डायरी में उस लड़की के बारे में लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि उसने उसके शरीर के 14 टुकड़े किए, जिसे उसने 10 बैग में भरकर उन्हें अलग अलग जगह पर गाड़ दिया, ताकि इससे किसी को भी कोई सबूत ना मिले। अगली सुबह फ्रांसिस्का जब अपने जॉब से वापस आती है तो वो एंटोनियो से पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या बना रहे हो। इस पर वो कहता है कि वो उसके लिए मीट बना रहा है। इसके बाद जब फ्रांसिस्का उस मीट को खाती है तो उसे उसका स्वाद काफी अच्छा लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो मांस फ्रांसिस्का ने खाया था वो उन्हीं विक्टिम्स का था। रात को एंटोनियो गेस्ट हाउस के बाहर एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है, जिसकी तबीयत खराब होने से वो वहीं पर बैठी होती है। ये देखकर एंटोनियो उसे अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लड़की अंदर आकर उसके सोफे पर ही पड़ जाती है, क्योंकि उसे काफी नींद आ रही थी। तभी एंटोनियो उसकी भी फोटो लेने लगता है। इधर हम फ्रांसिस्का को उसी डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। इस पर वो डॉक्टर उससे वाइफ के बारे में सवाल जवाब करने से मना करता है। इधर जब उस प्रोस्टिट्यूट की आंखें खुलती हैं तो उसे एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो रूम नंबर 6 के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर वो एंटोनियो को देखती है, जो वहां पर फिर से टेबल तैयार कर रहा था। जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है। इस पर एंटोनियो उसे कहता है कि वो एक सैडिस्ट है, जो उसके साथ इंटीमेट होकर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करेगा। ये सुन वो लड़की काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड हैं। तभी एंटोनियो उसके पास आ जाता है और उसे उठाकर रूम नंबर 6 में ले जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का उससे कहती है कि ये गेस्ट हाउस काफी पुराना हो गया है, इसीलिए उन्हें इसे बेच देना चाहिए। ये सुनकर एंटोनियो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने वहां पर अपना अड्डा बना रखा था। अब रात को एंटोनियो उस लड़की की फोटोज लेने लगता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। वो लड़की उससे खुद को जाने देने को कहती है, लेकिन एंटोनियो उसकी एक भी नहीं सुनता। अब 3 दिन तक एंटोनियो उस लड़की को अपने साथ रखता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो उसके बॉडी के टुकड़े कर देता है। अगले दिन वो फ्रांसिस्का को उस लड़की का मांस खाने को देता है, जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो 18 गायब हुई प्रोस्टिट्यूट के केस पर काम कर रहा था, जिन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एंटोनियो ने ही मारा था। तभी उस ऑफिसर के पास एक लेडी आती है, जो उसे अपने गायब हुए भाई के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि 1 साल पहले उसका भाई एक गेस्ट हाउस में रहता था और उसने उसे आने के लिए प्लेन का टिकट भी दिया था। असल में ये वही लड़का था जिसे एंटोनियो ने मार डाला था। रात को एंटोनियो एक आदमी को देखता है जो अपने प्रोस्टिट्यूट को मार रहा था। तभी एंटोनियो उसे बुलाकर कुछ पैसे देता है और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो उन्हें अंदर लाकर उन्हें इंसानों का मांस खिलाता है, जिसके बाद वो उस लड़के को कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है और कहता है कि लड़कियों पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। ये सुन वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है, पर तभी एंटोनियो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है और उसे गाली देने लगता है। ये देख एंटोनियो उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे तक ले जाता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो उसकी लाश को एक रूम में ले जाकर उसे ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वो उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाता है। पर तभी उस लड़की का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसमें एंटोनियो को मदर मैरी की फोटो दिखती है। ये देखकर अब वो उस लड़की से कहता है कि जो लड़का तुम्हारे साथ आया था अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, इसीलिए तुम आराम से यहाँ से जाओ। अगली सुबह एंटोनियो फ्रांसिस्का के साथ उसके पिता के घर जा रहा होता है,
क्योंकि फ्रांसिस्का की मॉम की मौत हो गई थी। इधर पुलिस को उसी लड़के की डेड बॉडी मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह मारा था। यहाँ वो लड़की बस यही कह रही होती है कि उसका दोस्त गेस्ट हाउस में था। ये सुनकर पुलिस वहाँ छानबीन करने लगती है। अगली सुबह जब एंटोनियो उठता है तो वो फ्रांसिस्का के पिता को देखता है जो उसके सामने ही सुसाइड कर लेता है। कुछ देर बाद एंटोनियो और फ्रांसिस्का जब अपने घर आते हैं तो वो अपने गेस्ट हाउस के बाहर दो पुलिस वालों को देखते हैं। वो पुलिस वाला उससे कहता है कि वो यहाँ कुछ मिसिंग प्रोस्टिट्यूट के केस पर काम कर रहा है और उन्हें शक है कि उसी ने उन्हें मारा है, इसीलिए वो उसके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। इस पर एंटोनियो उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो बिना सर्च वारंट के यहाँ तलाशी नहीं ले सकते। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि वो अगली सुबह सर्च वारंट के साथ आएगा, जिससे अब एंटोनियो सतर्क हो जाता है और अपने सारे सबूतों को मिटाने लगता है। अगली सुबह ऑफिसर उसके घर पर सर्च वारंट लेकर पहुंच जाता है। जब वो उस घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एंटोनियो उस आदमी का टिकट टेबल पर ही भूल गया था, जिससे वो पुलिस के हाथों लग जाता है और वो एंटोनियो को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रांसिस्का जेल में एंटोनियो से मिलने आती है और उससे कहती है कि उसे उससे डिवोर्स चाहिए। इस पर एंटोनियो उसे अपना एक काम करने को कहता है। वो उसे बताता है कि पुलिस को उसकी डायरी भी मिल गई है जिसमें उसके सभी क्राइम्स लिखे हुए हैं और एक पब्लिशर उसकी क्राइम स्टोरी को छापना चाहता है जिससे उसे काफी पैसे मिलेंगे। इसीलिए वो उस घर को बेचकर उसे सारे पैसे दे दे और जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो उसे डाइवोर्स दे देगा। इसके बाद फ्रांसिस्का अब उस घर को बेच देती है। फिर हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ उस ऑफिसर के पास एक पार्सल आता है जिसे उसे एंटोनियो ने भेजा था, जिसके अंदर एक डायरी होती है और उसमें लिखा होता है कि ये उसकी दूसरी डायरी है जिसमें उसने और भी विक्टिम्स के बारे में लिखा होता है और लिखा होता है कि उसने इसे कई पब्लिशर्स को भेज दिया है और अब वो फेमस सीरियल किलर बनने वाला है। इसके बाद हम एंटोनियो को देखते हैं जो अब आजाद हो चुका था। फिर वो एक नदी के किनारे जाता है जहाँ फ्रांसिस्का उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ फ्रांसिस्का उसे घर के आधे पैसे दे देती है जिससे एंटोनियो उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। तभी फ्रांसिस्का उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तो इस पर वो कहता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं मारता, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है तो इसीलिए वो सतर्क रहे क्योंकि यहाँ पर कई सारे सीरियल किलर्स हैं। ये कहकर वो उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।